माने कि अगर तेजस्वी खेला कर दिए हाँ। तो आप करने जाएंगे? अब खेला कर देंगे और उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तब ना। हाँ। अब मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। 121 कोई ले आए तो मेरी जरूरत पड़ेगी, और 3 अगर कोई 4 मिल गए तो मुझे छाड़ देंगे लोग। अगर तो पड़ गई देन, अगर पड़ गई तो देखेंगे उस वक्त। मजबूरी का नाम अख्तरुल ईमान जी, हो सकता है शायद। तो अगर मजबूरी का नाम अख्तरुल ईमान हुआ, मजबूर इंसान अख्तरुल ईमान नहीं मजबूरी का नाम आरजेडी के लिए तो पंक्तियां सुना देता हूं। बिल्कुल न गुल अपना न खार अपना न दुश्मन बागबां अपना, मैंने बनाया है किस चमन में आशिया अपना। मेरा तो कोई नहीं है। कहाँ चले गए दलित के नेता? कहाँ चले गए? पासवान जी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए दलितों की बात करने वाले? कहाँ चिराग जी चले गए? क्या बीजेपी हितैषी हो सकती है कभी? 1,20,000 नौकरी दबा दी आपके लोगों की। किसी की मुंह में आवाज है अख्तरुल ईमान के सिवा? और देखो दलितों की आवाज हम नहीं उठाते हैं। टीचर ने जब दक्षता का इम्तिहान दे दिया है ना, तो फिर उनको आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर से एग्जाम देना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री दोबारा इलेक्शन जीत के आए, और जो सचिव है के पाठक साहब दोबारा यूपीएससी का इम्तिहान पास करके आए। पहले शराब खाना था बाजारों में, अब हर घर में मैखाना है बिहार में। यही होगा खेला 12 तारीख को। अब पूरा बिहार ही नहीं पूरा देश इंतजार कर रहा है कि खेला होगा। और खेला का स्टेडियम देख लीजिए, इंडोर स्टेडियम। इसी इंडोर स्टेडियम में खेला होगा। इसका नाम है बिहार विधानसभा। बिहार में खेला होगा, उस खेल का गवाह यही बिहार विधानसभा बनेगा 12 तारीख को। लेकिन हालात ऐसे हैं कि आखिरकार जो निर्दलीय विधायक हैं या 1-2 विधायक हैं, उनकी बड़ी अहमियत बढ़ गई है। और खास तौर से जो निगाह है बिहार की सियासत में वो अख्तरुल ईमान साहब पर हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एकलौते विधायक हैं, लेकिन मजबूत विधायक हैं। वेद जी, आप मुलाकात हो गई हम लोगों से, क्या होगा उस खेल में? आप हैं, खेल बगाड़िएगा मिलाइएगा, ये बताइए। आप कहते हैं सबकी नजर है, तो मैं तो मीडिया के बंधुओं का शुक्रगुजार हूँ कि किसी वजह से आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाती है, वरना मैं कहाँ किसी की नजर में हूँ। हाँ, मैं खटकता हूँ नजरों में, लेकिन नजरों में नहीं हूँ किसी की। कहाँ जाइएगा? उधर बात फोन आया है। ये इतना चुपके और गम खौफ के साथ क्यों बोलने? किसका डर आपको सता रहा है? है? किसका डर आपको सता रहा है? हमको किसी का डर नहीं सता रहा है। जब सता नहीं रहा है ये तो बताइए। चैन से रहिए। जो कुछ अख्तरुल ईमान जो कदम उठाता है, ऐलान के साथ उठाता है। हाँ। और आप लोगों का मैं अब तक जो देख रहा हूँ, खेला हो बे, ये मीडिया के लोगों के टीआरपी बढ़ाने का एक शब्द हो गया है। वर्ण नहीं तो दूल्हे का पता नहीं है, बाराती बेचैन है। आप लोगों का तो ऐसा ही लगता है। तेजस्वी बोले हम अब तेजस्वी जी जो ये भी बोले हैं कि 24 में पार्टी को तोड़ देंगे, खत्म कर ये। हाँ, तो ये संकेत दूसरी ओर जाता है। हाँ। ये संकेत दूसरी ओर जाता है। और फिर खेला हो बे, अब बिहार में तो रातों दिन खेला हो बे, तो रातों दिन तो खेला हो ही रहा है। अलट रहे हैं लोग, पलट रहे हैं लोग, सलट रहे हैं लोग, मरकर नहीं जाएंगे। दरवाजे बंद हैं, दरवाजे खोल भी देते हैं और जिंदा ही में चले जाते हैं। हाँ। तो रातों दिन तो खेल हो ही रहा है भाई। हाँ। इस खेल से अब लोगों का दिल उब गया है। बिहार की जनता ने अपने गाढ़े खून और पसीने की कमाई दिया बिहार के विकास के लिए। हाँ। जन समस्याओं के समाधान के लिए। हाँ। ये खेला हो बे और कुर्सी बदलेगी तो इसके लिए नहीं दिया। ये जमीर के सौदागरी करने वाले लोग जमीर बेच के कुर्सी से प्यार करते रहेंगे और रातों दिन यही कारोबार करते रहेंगे, तो राज का क्या होगा? यही विधानसभा के अंदर 12 तारीख को फाइनल मैच है सर। अब फाइनल का क्या कह सकते हो यार? कोई फाइनल है क्या? हाँ। फाइनल तो एक मरतबा जब जनता वोट दे देती है, और उसके बाद इसका तो देखिए उस दिन होगा तो जैसा होगा वैसा किया जाएगा। वही सवाल, अगर आग लगेगी तो दमकल बुलाया जाएगा, सैलाब होगा तो कश्ती बुलाई जाएगी। आप क्या किस वही तो कहेंगे, जो सिचुएशन होगा एज पर सिचुएशन डिसीजन करूंगा। माने कि अगर तेजस्वी खेला कर दिए हाँ। आप करने जाएंगे? अब खेला कर देंगे और उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तब ना। हाँ। अब मेरी जरूरत पड़ेगी नहीं। अगर पड़ गई देन, अगर पड़ गई तो देखेंगे उस वक्त ना। खुल के बोलिए, उनको जरूरत ही नहीं है तो मैं खुल के क्या बोलूंगा? अरे अजीब मामला है। अरे फोन उनका मामला छोड़िए ना दरकिनार। हाँ। उनसे जाके पूछने लीजिए। ये बात हमको क्यों पूछते हैं? उनसे जाके पूछिए आपको जरूरत है क्या? जैसे पिछली बार हिम्मत होगी नहीं आप लोगों को? पूछेंगे कहा जाके पूछ के बताइएगा। पूछ के बताइएगा तो उसके बाद मैं बताऊंगा। पिछली बार आपको फोन आया था लालू जी का, आप लोगों ने कहा कि कई बार फोन आया कि मंत्री बन जाइए। तो इस बार के जो हालात है, सियासी हालात, वो ज्यादा नाजुक हैं। इस बार फोन आया है, यही जानना चाह रहे हैं हम लोग। अगर देखिए, कान की कही हुई बातों को जबान पे लाने की जरूरत नहीं है। जब खुलकर बात नहीं हो तो उसमें खुलना भी नहीं चाहिए। क्या अब एगो है कगो कीमत बहुत वैल्यू हो गया है, तो पहले भी था वैल्यू। अरे हम लोग वैल्यू लेस हैं। हाँ। हम लोग 5 मिल करके दलितों, अकलियतों, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की आवाज उठा रहे थे, तो इनको पसंद नहीं था। हमारे 4 का तो गला दबा ही दिया। और न जाने कितनी हथेलियां मेरे गर्दन की तरफ भी उठी हुई हैं दबाने के लिए। क्या है कि अगर इनका साथ लेते हैं आरजेडी वाले, तो इंडिया अलायंस में ओवैसी साहब की पार्टी को शामिल करना होगा, क्योंकि उनके समर्थन से सरकार चला रहे हैं। तो ये बड़ा
उनके लिए होगा कि भाई एक पार्टी को शामिल करना होगा। वैसे साहब अच्छा, 16 तारीख से असदुद्दीन ओवैसी साहब का दौरा है सीमांचल में, तो उस दौरे से पहले इस जो राजनीतिक हालात है इस पे बातचीत हुई उनकी? हमको नहीं पता भाई, अगर हुई होगी बड़े नेता की तो हुई होगी। हमको बिहार के घटनाक्रम से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। अच्छा, ये खेला जो हो रहा है उसमें आप कहाँ हैं? इस खेला में इस खेला में खेला के है। बारे में जो आप लोग पूछ रहे हैं ना, हाँ। बस यही बयान देने तक है। ये भी खेल का हिस्सा है ना, उसी खेल का हिस्सा है ना। ये तो आप किस दर्शकों का भूमिका आना में? उसी खेल का हिस्सा है। एक कोई कमेंटेटर है सर, कोई पवेलियन में है? मैं एक बड़ी दो पंक्तियां सुना देता हूं। बिल्कुल न गुल अपना, न खार अपना, न दुश्मन बागबां अपना, मैंने बनाया है किस चमन में आशिया अपना। मेरा तो कोई नहीं है। कैसे नहीं आपका? है ना? अरे नहीं भाई, सीमांचल है आपका। आप लोगों को पता नहीं सीमांचल है है। आपका। 121 कोई ले आए तो मेरी जरूरत पड़ेगी, और 3 अगर कोई 4 मिल गए तो मुझे छाड़ देंगे लोग। इसलिए नहीं, उस सूरत में भी नहीं छाटेंगे, बात ऐसी चल रही है। मैं मजबूरी का, अब बात ऐसी चल रही हो, अगर चल वहाँ रही है। अंदर की बात से आप वाकिफ है तो आप हो सकते हैं, मैं तो नहीं हूँ वाकिफ। मजबूरी का नाम अख्तरुल ईमान। जी, हो सकता है शायद। तो अगर मजबूरी का नाम अख्तरुल ईमान हुआ, मजबूर इंसान अख्तरुल ईमान। नहीं, मजबूरी का नाम आरजेडी के लिए अख्तरुल ईमान। मजबूरों मजलूमों की आवाज अख्तरुल ईमान। हाँ, ये हो सकता ये है। तो उठाते हैं, आवाज उठाते लेकिन रहते खाली हैं। सीमांचल भी ध्यान देते हैं ज्यादा। नहीं, मेरा पूरा शरीर है, अंगूठा कटा है तो मैं अंगूठे के बारे में डॉक्टर कर रहा हूँ। नाक कटती है तो नाक पे बारे में बोलता हूँ। बिहार के किसी कोने में भी किसी इंसान पर, उसका जात, उसका धर्म, उसकी कोई भी हो, जहाँ जुल्म होता है आवाज उठाता हूँ। बाबर के लिए किसने आवाज उठाया? जब नालंदा माननीय मुख्यमंत्री जी के घर में आग लगी तो किसने आवाज उठाई? गुलनाज मारी गई तो किसने आवाज उठाई? तो क्या अल्पसंख्यक बात खाली करते हो आप आवाज भाई? उठाते हैं। अल्पसंख्यकों और दलितों का कहाँ उठाते हैं? आपको पता ही नहीं है कि मेरे नेता से ज्यादा जबरदस्त बात किसी ने कही खाली नहीं। बातें करिएगा। अरे बातें गतिविधि। हमारे पास गतिविधि, दलितों को जाके जगा रहा हूँ। और लाइए, दलितों के मसाइल तो आप लाते ही नहीं, खुदे तो दलित आप की आवाज उठाते उठाते चले जाते हैं उन लोगों के पास। आप इन लोगों का तो भरोसा नहीं है। कहाँ चले गए दलित के नेता? कहाँ चले गए? पासवान जी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए दलितों की बात करने वाले? कहाँ चिराग जी चले गए? क्या बीजेपी हितैषी हो सकती है कभी? तो पहले ये करो, दलितों का जो नेता होता है। चिराग जी ने बोलिए। अरे नहीं, चूंकि दलितों की वकालत आप कर रहे हो तो मुझसे तो आप वकालत कर सकेगा। मेरे नेता तो कोई हिम्मत के बोला कि अगर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो उसके समुदाय के दरमियान में से लोगों को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाओ। और आप गवाह हो, मेरा इंटरव्यू किया है आपने, कि अभी बिहार में जाति आधारित जो गणना हुई है उसमें सबसे आबादी हुई है 20% आबादी। 2,56,00,000 की आबादी दलित की हुई है, एससी की हुई है। एसटी की तो और है, लेकिन मामला यह है कि इनकी नौकरी में हिस्सेदारी हो तो इनकी आबादी के एतबार से 4,11,000 और इनको मिली 2,91,000 नौकरी। 1,20,000 नौकरी दबा दी आपके लोगों की। किसी की मुंह में आवाज है अख्तरुल ईमान के सिवा? और कहते हो दलितों की आवाज हम नहीं उठाते हैं, है ना? 2,31,00,000 आबादी माइनॉरिटी की होती है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 3,68,000। उनको 1,73,000 नौकरी मिली, 1,95,000 नौकरी उनकी चिपा दिया। और हमसे तक कोई बोल सकता है? तो ये हिम्मत। अब दलितों का मामला ये है कि दलितों का नेता जीतता है, दलितों के नाम पर जाके बैठ जाता है सामंतों के गोद में, तो उनसे न बात करो यार। और कुछ बोलिए खेला के बारे में। नहीं, खेला तो आप लोग खेल रहे हैं भाई, मैं खेल से अलग हूँ। हम लोग कमेंटेटर हैं। हाँ, मैं खेल से अलग हूँ भैया, मैं दर्शक हूँ। दर्शक दीर्घा में जिस तरह आदमी रहता है, नहीं, आप मैं खिलाड़ी दर्शक हूँ, दर्शक हूँ। अब जैसे 12 तारीख तक लगातार पटने में है, अब बाहर थे, अभी मुंबई के दौरे पे जाना लगा रहता है इनको भाई। एक है कने होटल में, भाजपा वाले सुन रहे होटल में ले जाओ। ये बड़ी बेजमीरी होगी हाँ। कि गरीब जिसके थाल में रोटी नहीं है, भूखा है, नंगा है, भिकमंगा है, वो जब वोट देने के लिए आता तो सीना तान के आता है, लोकतंत्र का पर्व मनाता है। और वो जिस नेता को चुनता है वो नुका छुपी का खेल खेल रहा है। कोई यू होटल में, कोई वो होटल में, कोई इसको कोई किडनैप करता है, किसी को कोई फसलाता है, किसको कोई बहलाता है। इतने बेवजन लोग अगर राजनीति में आ जाएंगे तो बिहार का और देश का क्या होगा? होटल गया में होटल में जा रहे बीजेपी वाले, जहां जाए इनको कहना पड़ेगा, जब गया में होटल में जाओगे 5 स्टार्स में रखोगे तो जिनसे वोट लोगे उनको कहाँ रखोगे? वोटर दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है, नेता अमीर होता चला जा रहा है। ये समझिए चीर हरण है लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र में आम जनों के टैक्स से चलाने वाली हुकूमत इस तरह दुरुपयोग करे। जब से सरकार हिली है, नौकरशाहों का दिमाग आसमान पर हो गया है, लोकतंत्र का चीर हरण हो रहा है। आप नहीं देख रहे बिहार में? ये तो 9वां 8वां अजूबा है कि मंत्री और सेक्रेटरी में विवाद होता है, मंत्री ट्रांसफर हो जाता है, राज्यपाल तक में हो जाता है ना? तो ये तो बड़ी दुखद बात है। अभी देखा आपने, इनसे पूछ लीजिए जो लोग सरकार नहीं चला सके, जो मंत्री अपने बजट का हिस्सा जो सचिव नहीं खर्च कर सके, क्या उनको ये हटाए?
सारी मैंने गरीबा की बीवी सबकी भाभी, सारा डंडा चलेगा टीचर पर। और टीचर ने जब दक्षता का इम्तिहान दे दिया है ना, तो फिर उनको आप कह रहे हैं कि कंप्यूटर से एग्जाम देना पड़ेगा। हाँ। आप देख रहे हैं क्या हो रहा है बिहार में। बिहार में मैं समझता हूँ लाखों परिवार उजड़ जाएगा। न जाने कितनी महिलाएं, जिन महिलाओं के बारे में कहते हैं कि शराबबंदी की, शराबबंदी तो की नहीं। पहले शराब खाना था बाजारों में, अब हर घर में मैखाना है बिहार में। तो हर घर में मैखाना है। तो आप नहीं देख रहे हैं, सप्लाई हो रही है। पहले जो टैक्स का पैसा आता था बिहार के खजाने में जमा होता था, अब जो रंगदारी का पैसा आता है वो पार्टी के खजाने में जमा होता है। ये सारा खेल जो बिहार में हो रहा है, ये सब सीख के आए हैं ये लोग वहां से, गुजरात से। अच्छा। गुजरात में पहले ही शराबबंदी किया और पार्टी माला माल हो गई। तो ये लोग भी कह रहे हैं अच्छा खेल है, जनता में जाए, न हल्दी लगे न फिटकरी, रंग चोखा है। तो ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, एक तरफ वाहवाही ले रहे हैं। और औरतों का, अभी टीचरों का अगर दक्षता के लिए जो कंप्यूटर एग्जाम लेने के लिए फैसला कर रहे हैं, मेरा सीधा आरोप है हुकूमत पर कि पूरे बिहार में लाखों फैमिली में सुसाइडल होगा, रिश्ते टूटेंगे बेटियों के। मैं कहता हूं ये होना चाहिए। बिहार के शिक्षकों का दक्षता परीक्षा के बाद भी कंप्यूटर से एग्जाम लेना होना चाहिए, लेकिन उससे पहले ये जो सचिव हैं और जो इनके शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री दोबारा इलेक्शन जीत के आए, और जो सचिव है के पाठक साहब दोबारा यूपीएससी का इम्तिहान पास करके आए। अगर इन 25-30 सालों में कितनी गुणवत्ता है। अरे इम्तिहान देना अलग बात है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसके अंदर में सलाहियत पैदा करना अलग बात होती है। जब 15-20 साल तक कोई पढ़ा लेता है तो पढ़ने का उसको अनुभव हो जाता है। इम्तिहान देने की टेक्निक अलग है। आज उनको शासन का अनुभव हो गया है के पाठक जी को, लेकिन क्या यूपीएससी का इम्तिहान पास कर पाएंगे? तो सबसे पहले टीचरों का दक्षता परीक्षा हो, उससे पहले के पाठक यूपीएससी का दोबारा इम्तिहान देंगे। अच्छा, एगो टीवी में चल रहा है ना सर्वे आगे अभी है कि कई गो कैच जीतेगा, तो उसमें बीजेपी दिखा रहे हैं कि कितना। अरे आपका जीरो। अरे अब सवाल ये पैदा होता है कि उनके बारे में हमको पूछने की जरूरत नहीं है। सर्वे हो रहा है ना, जो आदमी मर गया है उसका नाम भी सर्वे में चला रहा, पता है आपको, है ना। तो जब ये सब सर्वे का कुछ नहीं, गोदी मीडिया का खेल है। जो पैसा दीजिएगा आप ही को दे देगा, तो आप ही को अभी प्रधानमंत्री बना देगा। माल होगा तो दिखेगा सर्वे आप ही के हिस्से में आ जाएगा। हाँ, चलिए हम तो पैसा हमको देना होगा कि हम देंगे? मतलब पैसा कोई हमको देगा कि जहाँ से आप लोग ज्यादा वाकिफ हो। चलिए, बहुत शुक्रिया अख्तर ईमान साहब। तो ये जो बात बोल रहे हैं, इनको फोन में नहीं किया है अभी नहीं, लेकिन ये बोल रहे हैं, ये बात हम नहीं बताएंगे ना। ये बोले न कि आप उनसे कहन पूछते हैं। हाँ। बमक गए ना, हाँ। तब पूछना चाहिए हम लोग को। हम लोग पूछिए रहे हैं, तो आरजेडी विधायक बोलिए रहे हैं। नहीं तो बोलिए रहे, वो लोग जो आकलन बना रहे नहीं हैं, करे, बता रहे डायरेक्ट लालू जी को बोलना चाहिए। सही बात है। अगर खेल कर रहे हैं, तेजस्वी बोले खेला होगा, तो उनके विधायक के बोलने से क्या होगा? तेजस्वी बोले, सुप्रीमो बोले, या फिर लालू जी बोले, तब होगा। अभी तो 2 दिन है ना। अरे मांझियो जी के डायरेक्ट लालू जी फोन करें, उनके पास नंबर है ही है। अच्छा, मांझी जी का भी नेता प्रवक्ता से भागल है, हम बतिया नहीं रहे हम लोग। भागल का एजे तो थे अभी। नहीं बोले, नहीं बोलेंगे, नहीं हो सकता है खेल में शामिल हो, इसलिए नहीं बोलेंगे। यही बिल्डिंग के नीचे होगा। हाँ, ये होगा 12 को, यही होगा खेला 12 तारीख को। अब पूरा बिहार ही नहीं, पूरा देश इंतजार कर रहा है कि खेला होगा। और खेला का स्टेडियम देख लीजिए, इंडोर स्टेडियम। इंडोर स्टेडियम, इसी इंडोर स्टेडियम में खेला होगा। इसका नाम है बिहार विधानसभा। हाँ। और नेताओं के साथ साथ आम लोगों को भी बड़ी रुचि हो गई है। रुचि है, जैसे वर्ल्ड कप में था ना फाइनल में, वैसे है। तो वर्ल्ड कप में तो मोदी जी कह रहे कि चल गए थे इसलिए इंडिया हार गई। यहाँ इंडिया क्या होगा? चलिए, तो बड़ी रोचक खबरें आने वाली है जो हाउस चलेगा उसको लेकर के। अख्तर ईमान से लंबी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि फोन अगर आएगा तो देखा जाएगा, जैसे हालात होंगे। अगर सैलाब आएगा तो कश्ती निकाली जाएगी, अगर आग लगेगी तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो बुलाई जाएंगी। तो राजनीति में जो भाषा होती है वो बहुत सलीके से इस्तेमाल की जाती है, और राजनेता जो होता है वो मौका के हिसाब से ही अपना फैसला लेता है।